ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। देवबंदी जी, हेलो। एक जरूरी हेलो। बात करने के लिए आपको कॉल किया देवबंदी जी। अच्छा, हेलो। हाँ बोलिए। ये बात करने के लिए फ़ोन किया, मिलाद शरीफ के ताल्लुक से आपका क्या मौक़िफ़ है? मिलाद किस चीज़ मनाना का बताना? चाहिए या नहीं? क्या चीज़? मिलाद, जश्न हाँ मिलाद, मिलादुन नबी का जुलूस, हाँ। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तो जुलूस उसके लिए निकालना तो क्या? आपको हम बताए थे ना कि ग्रुप में आइए, ग्रुप में बहस करते हैं। ग्रुप में इसमें बात करने में आपका पेट दुख रहा है क्या, या फिर हार्ट पेट अटैक नहीं, हो जा रहे हैं? आप तिरमिजी की एक रिवायत सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। रिवाज सुनने के लिए ही आपको कॉल किया। चलिए सुनाइए सुनाइए, तिरमिजी शरीफ की कौन सी रिवायत है? फिर मिलाद मिलाद बकिएगा क्या? इमाम नहीं, आप तिरमिजी अलैहि बकने रहमान ने की क्या बात बाप बांधा है, देखिए बाप बांधा है। हाँ जी, एक मिनट। एक और मिनट। आप लोग क्या क्या करते हैं सो देखिए। हाँ, जो आप लोग करते हैं, मेरे बाप जब तिरमिजी शरीफ से पढ़ रहे हैं, उस हदीस को पढ़कर आप उस पर क्या अमल करते हैं वो भी हमको बता दीजिए। और कोई गलत अमल, अगर हदीस कुरान की रोशनी में हमारी कोई अमल गलत होगा अरे वो भी तुम्हारे बता दीजिए। हर अमल गलत है, कौन सा सही है तुम्हारा? ईद तुम्हारा कौन सा मिलादुन सही नबी है वो भी मनाना तो सही पूछेंगे। है? पहले तिरमिजी शरीफ की हदीस तो बताओ, बताओ तुम्हारा पहले। हर अमल गलत है। तुम्हारा हर अमल गलत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर अमल तुम्हारे अकाबिरीन से भी साबित है। हमारा हर अमल, हाँ, ये हम पागल है। चैलेंज से कहते हैं, हमारा हर अमल तुम्हारे तुम्हारा हर अकाबिरीन अमल से भी साबित बिदअत है। और खुराफात से हाँ, चलो मुज़य्यन है। बात मत करो, अभी तिरमिजी शरीफ की हदीस तुमने समझा? सुनाने को कहा, सुनाओ। तुम्हारा एक भी अमल जो है ना कुरान और हदीस से नहीं है, सारा तुम्हारा जो है। अच्छा, नमाज यानी हम नमाज पढ़ते हैं, ये कुरान और हदीस से नहीं है। अरे तुम हम नमाज पढ़, तो तुम्हारी तो बोले नमाज ना, उस हमारा वक्त हर अमल, मकबूल, हमारा अमल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तुम्हारी मस्जिद में अजानें नमाज होती उस 5 वक्त टाइम। मकबूल होगी जब हमारे अकीदा दुरुस्त होगा ना। हाँ, अकीदा अकीदा ही हमारा कौन सा दुरुस्त अकीदा नहीं गलत तो है? फिर एक तुम्हारा अकीदा तुम अमल कौन सा काबिल कबूल है? देखिए। सामईन इकराम, ये देवबंदी सिर्फ बकवास करते जा रहा है, कोई भी अरे एक अमल का बेवकूफ, दलील नहीं दे रहा तुम है। यही तिरमिजी शरीफ रिकॉर्डिंग की कर हदीस सकता भी है। देख सुनाने नबी से की क्या बोलता ये है, कासिर मोहम्मद है, सुन। सुनाने तिरमिजी हदीस भी की सुना रिवायत नहीं रहा सुन है। ले हराम को। ये सुन देखिए, तिरमिजी, अहमद देवबंदी गाली गलौज कर रहा है, इबारत अभी सुना रहा हूँ तो ये फट गाली रही है गलौज सुनने कर रहा है में। देवबंदी। आप सुनो, देवबंदी कितने बड़े इमाम हरामखोर तिरमिजी हैं, देख अलैहिर्रहमा लीजिए। क्या आप खुद क्या पहले बोलते गाली हैं, गलौज बाप की बांध रहे शुरुआत हैं। किया। इमाम तिरमिजी अलैहिर्रहमा बात बांध रहे हैं। बाबू बाज मजा बांध रहे क्या? बाप मिलादिन बांध नबी रहे अलैहि सलातु व तस्लीम। हैं? बाबू मजा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद यानी विलादत कब हुई। हाँ इस सिलसिले में बाबू मजा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ठीक है। हाँ कैस इब्न मखरमत अन अबीही अन जद्दिही क़ाल उलिदतु अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फिल ही, आमल फिल। मैं कैस क्या बोलते, कैस बिन मखरमा फरमाते हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील यानी कि जिस के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 55 दिन पहले पैदा हुए, जिसको आमुल फील कहते हैं, वो है जब अबरहा ने हाँ काबा को मुनहदिम करने के लिए सारी फौज को लेकर के जब काबा तशरीफ क्या बोलते हाँ आए थे मुनहदिम करने के लिए, उस साल पैदा हो। हाँ काल वसाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कबस इब्न आयश अन अबी आमर इब्न लैस अंत अकबर अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने फरमाया कि क्या आप बड़े हैं या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? हाँ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकबरु मिन्नी व अना अक़दमु मिन्हु फ़िल मिलाद, मैं हाँ बड़ा हूँ उससे और मैं मुक़द्दम हूँ मिलाद यानी विलादत के एतबार से। हाँ समझ लिया? तो जी देखो ये क्या बोलते हैं, मिलाद का बाब बांधा इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने, और हाँ इस हदीस को आमुल फील वाले रिवायत को नकल किया है। तुम हाँ मिलादुन नबी मनाते हो और क्या करते हो, सड़क में रोड में डांस करते हो, गाना बजाते हो, और ना तौबा जाने तौबा, ऐसे ऐसे ख्वाहिशात और अस्तगफिरुल्लाह खुराफात अस्तगफिरुल्लाह। अमल में लाते हो जो कि शरीयत जी को भी इससे शर्म आती है। तुम्हारा जी, अमल ना क्या हमारा बोलते नहीं, हैं कुरान आप से ये साबित जो है, ना मनाते हैं तुम्हारा उसको नकल कहिए। कुरान से साबित है। तुम हाँ हर जी, तरह से निचले दर्जे के लोग हो। अच्छा ये बात हो गई आपकी बात। अब मैं बोलूं? हाँ, एक दलील दे दे तू। कौन सी बात की दलील?
मिलाद मनाते हो, क्या दलील है तुम्हारे पास? अच्छा, तो ये मिलाद मनाने से क्या मुराद है? आप क्या मुराद लेते हो मिलाद मनाने से? मिलाद मनाने से क्या मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? पैदाइश, आपका आना भी मुबारक, आपका जाना भी मुबारक। तुम क्या हाँ। करते हो कि तुम्हारा मिलाद ये है कि रोड में, गांव में फिरना, बाइक में डीजे बजाना वगैरह करना, और ये अच्छा, वो बहुत कुछ कहते तो हो। ये बात आवाम की बात मत लाओ, आवाम की आवाम बात, की तुम्हारे क्यों? आवाम की कौन? बात भी अरे दलील, तुम्हारे आवाम भी, तुम्हारे सुनो, मौलवी उसका सरबराह होता है ना मौलवी नहीं साहब। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा हमारे मौलवी अनपढ़ गवार, जाहिल चपड़ गवार, तुम्हारा नहीं सरबराह वो नहीं, है ना। जहाँ जहाँ आवाम सरबराह होते हैं वहाँ कोई गलती हो उसके हम जिम्मेदार नहीं है, हम गारंटी से। दिखाओ बीच बेवकूफ कहीं करके। आप देखिए गाली गलौज शुरू कर दिए, ये जवाब नहीं दे रहा है, सिर्फ गाली गलौज करके जवाब भागने का कयामत रास्ता की दे रहा है सुबह तक देवबंदी तुम एक भागोड़ा। दलील लेके दे, दलील दिखा आप दे, एक दलील। भागोड़ा भागने का रास्ता देख रहा है गाली गलौज करके। तुम्हारे अब पास मैं तस्वीर दलील भेजे दे रहा तुम्हारे हूँ, अमल को दिखाने, तुम्हारे अमल को दिखाएं हम किस तरह से नहीं वीडियो नहीं, और किस तुम्हारे तरह से हमारे खींचा किताब, गया है, देखा है, बता। हमारे किताब और हमारे अरे उलमा का तुम अमल बात हमारे मत लिए करो, दलील तुम है। सिर्फ एक दलील दे दो कि 12 रबीउल अव्वल को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश है, एक दलील दे दो। हाँ, बहुत सारे सुनो, 12 पहली बात रबीउल तो यह अव्वल है, को तुम साबित करके दिखा दो। हाँ। माँ कसम में अभी क्या बोलते हैं सलातु सलाम, और क्या मिलाद करने के लिए तैयार है। अच्छा, सलातो सलाम करने के लिए पहले तुम तैयार नहीं, यानी 12 रबीउल अव्वल को मिलाद ना हो, अगर दूसरे दिन मिलाद हो तो तुम नहीं मनाओगे। साबित है, एक दलील दे दो। हाँ, मैं अभी तुमने जो हदीस पढ़ी, बीच में बात नहीं करना, तुम्हारी बात बहुत गौर से सुना मैंने। क्या हदीस समझेगा आप बेवकूफ, सुनो, बेदाल का तुम्हारी बुरा, बात बहुत गौर से उर्दू के सुना, नाती। बहुत गौर से सुना मैंने तुम्हारी, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो, बीच में बात 12 नहीं रबीउल करो। अव्वल साबित है, एक आलिम से साबित कर दो। हाँ, तुम्हारे एक किताब, खुद मुतअख्खिर अशरफ किताब, अली थानवी, मुतक़द्दिमीन की किताब, हाँ, मुतअख्खिरीन की किताब पहले कबूल नहीं। मुताखिरीन तुम्हारे मुतकद्दिमीन लंगड़ा अगर रजा से तो बोलते काबिल हो, कबूल है ही। तुम्हारे किताब में भी नशरुत्तीब में भी 12 रबीउल अव्वल, और अरे तुम्हारे नसरुत्तीब बेवकूफ काबिल कबूल किताब है, नसरुत्तीब ने हवाला जिक्र किया है। देखिए और नशरुत्तीब तुम्हारी दूसरी बात किताब ये काबिल है कि कबूल नहीं उसमें है, जो रिवायात यानी है वो साबित हो गया, क्या बोलते हैं, मौजूद साबित हो और गया देवबंदी बोलते अपनी हैं किताब को भी ज़ईफ़ काबिल रिवायात कबूल है। नहीं मानता। देवबंदी हमारे के आलिम नजदीक ने लिखा है किताब तुम्हारे को, क्या आलिम ने मतलब काबिल कबूल नहीं है, यानी लात मारने वाली किताब है तुम्हारी किताब, ठोकर में रखने की। करके तुम हमारी किताब मत दिखा, तो अपनी तो किताब तुम्हारी दिखा। तो काबिल कबूल नहीं है बोले ना, तुम्हारी किताब तुम्हारे क्या नजदीक लिखा है काबिल बे? कबूल नहीं है। क्या अरे और बेवकूफ, तुमको उसूल क्या ये समझा होता कि है, नसरुत्तीब हम पढ़े नहीं है? उसूल ये होता है कि तू क्या बताता है? अल-हक़्क़ु मा शहिदत क्या बिहिल लिखा है? आदा, जो उर्दू के मुखालिफिन की नाती किताब है। से दलील दे तो उसको होता है वो काबिल कबूल जरूर होता है। जैसा अगर कोई ईसाई से हम बहस करेंगे, ईसाई से अगर हम बहस करेंगे, ईसाई कहेगा कि अल्लाह तीन है, खुदा तीन है, और हम कहेंगे खुदा एक है, तुम्हारी किताब में दलील है, तो ईसाई मानेगा हाँ हमारी किताब में है तो हम मानना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर हम दलील देंगे तो मुखालिफिन की किताब से भी दलील देंगे। सुबह तक नहीं दे पाएगा, कयामत की सुबह तक। नशरुद्दीन में और तुम्हारे हफ्ते फैसला हफ्ते मसला, उसके अंदर खुद तुम्हारे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिखे हैं, और हजरत शाह वलीउल्लाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह मिलाद मनाते थे, इसकी दलील है। तुम्हारे आला हजरत ने जगह ब जगह फतावा रिजविया में शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी का नाम लिखा दे करके। हाँ, तो लंगड़ा राजा की जाके थप्पड़ मार। क्या लिखा है? मुहद्दिस देहलवी का हवाला फतावा रिजविया में जगह पर दिया है तुम्हारे आला हजरत ने। हाँ दिया है, तो मिलाद मनाते थे ना, मिलाद लाना मनाते थे बेवकूफी। देखो गाली गलौज कर रहा है। मिलाद का सबूत ना कुरान से हदीस से, तुम मनगढ़ंत चीज को अखबारुल अखयार मनगढ़ंत है। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अखबारुल अखयार में कहते हैं कि परवरदिगार मेरा एक ही अमल शानदार है कि महफिल मिलाद में मैं खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। में लिख लेते हो और क्या बोलते हैं कूड़ेदान में फेंक देते हो जहाँ लोग इस्तिंजा करता है, यही नबी की क्या बोलते हैं अदब है। गलत काम मैं बोल रहा हूँ ना, आलिम की बात दलील होती है, आवाम की बात दलील नहीं होती। बेवकूफ इंसान, आलिम की बात दलील दे और उलमा की किताब से दलील दे। अब हम तेरे आवाम की हम दलील दे सकते हैं, तेरे आवाम दाढ़ी मुंडे हैं, तेरे आवाम सूदखोर हैं, रिश्वतखोर हैं, तेरे आवाम जो है बेनमाजी है, तेरे आवाम भी शादी ब्याह में जोड़े जायज देते हैं, शादी ब्याह में बेपर्दगी होती है, आवाम सब कुछ करते हैं, लेकिन आवाम की हर बात दलील देंगे, कोई मसलक हक पर साबित नहीं होगा। हर मसलक के उलमा से हक पर साबित होना, हक पर होने के सबूत उलमा से मिलता है। हर मसलक के उलमा की बात दलील होती है, मुअतबर उलमा।
अब हम तेरे बड़े उल्लुमा इकराम की गलत बातें हम दिखाते हैं और तू हमारे उलमा की बात नहीं दिखा सकता, तू सिर्फ जाहिलों की बात दिखाता है। जाहिलों की बात हमारे मसलक में दलील नहीं होती रे बेवकूफ, तेरे मसलक में दलील हो सकता है। पहले इज्जत एहतराम से बात करने के बजाय तू गाली गलौज कर रहा है। तू एक मौलवी है, मैं कितनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, इज्जत की बात तुझे रास नहीं आ रहा है। जो दलील देगा वो पढ़ के भी सुनाना होगा। अब बता अब्दुल हक महज़द दहलवी, तूने पहले कहा नसरुद्दीन तेरे नजदीक काबिल एतबार नहीं है, मुअतबर नहीं है तेरे नजदीक। नसरुद्दीन मुअतबर नहीं है, अब्दुल हक महज़द दहलवी मुअतबर नहीं है, मुअतबर नहीं है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मुअतबर नहीं है। अब बेवकूफ तो तुम हो, तुम अपने मौलवी की किताब को मुअतबर नहीं मान रहे हो। तुम जो है ना, तुम किसी लायक नहीं है। तुम मुझसे तुम्हारे बोले थे ना बड़ा आलिम को लेकर क्या था ना। मौलवी साहब आप दिमाग खराब करने के लिए आ जाता है बेवकूफ कहीं करके। तुम्हारे तरफ बेकार है कभी। जनाब मोहतरम सुनो, जनाब मोहतरम सुनो, सुनिए एक बात सुनिए, है तो बड़ा आलिम लेकर के आओ। मैं ये बता रहा हूँ, बड़ा आलिम तो आप है ना, आप बहुत बड़े आलिम है ना, बता दीजिए जनाब। एक बात मैं पूछ रहा हूँ, बता दीजिए जुलूस मनाना। तुम पूछने का लायक नहीं है, मैं तुमको क्यों बताऊँ बे। मैं ये एक मसला, एक मिनट बता दीजिए। मनाते हो दलील हम देंगे बे। मैं मना रहा हूँ, लेकिन आपके नजदीक क्या है वो पूछ रहा हूँ। आपका गुलाम है बेवकूफ कहीं करके। नहीं, आप दीन का दाई है ना, दीन के मुबल्लिग है ना, आपसे पूछा जाएगा ना, आपसे हक दीन हक आपसे पूछा जाएगा। आप दीन के रहबर हैं, आप रहबर होने का ठेका ले रखे हैं, आप दीन की रहबरी करते हो, आप दावा करते हो, आप हक पर हो। आलिम को लेकर के आओ। नहीं, आप देखिए, आप बता दीजिए मुझे, मिलाद मनाना, मिलाद का जुलूस निकालना, मिलाद का जुलूस निकालना। तुम मिलादुन नबी मनाते हो, दलील तुम दोगे, हम नहीं देंगे। हाँ, तो तुम हदीस तुम देकर दलील दे दिए, तुम दलील दे दिए मिलाद के बारे में हदीस है, तो वो हदीस मिलाद का उस हदीस को बैनर पे लिखकर मिलाद का बयान, तो वो मनाना जायज नहीं। कायम किया मैं तिरमिजी ने बाबू माजा, तो उसी बाप का जो अल्फाज है वो हम बैनर पे लगाएंगे, बैनर पे लगा के रोड पे ले मिलाद बाबू मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लिख कर हम उसके नीचे हम बयान करें, उसके नीचे बैठकर बयान करेंगे तो जायज ना जायज हो जाएगा। जैसा बुखारी शरीफ में किताबुत तहारत है, तो तहारत का बयान, क्या नाम है बुखारी का बयान के जलसा नहीं हो सकता, जलसा तहारत असल तो बताओ। अगर बुखारी शरीफ में अगर ये है बाबू सलात का नाम तो जलसाए सलात हो सकती कि नहीं? बेवकूफ, अबे तुम पहले बुखारी का नाम तो बताओ क्या है। हाँ, क्या नाम है? अब दूसरे टॉपिक पे मत जाओ, मैं पूछ रहा हूँ कि बाबू माजाफी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर है, उसी बाप के मुताबिक अगर हम कोई जलसा मनाए तो नाजायज है मिलाद का जलसा करना। उस हदीस को बयान कब किया जाएगा? एक मिनट बात सुन। मिलाद सामईन इकराम देखिए सारे देवबंदी कहते हैं कि बदतमीजी करते हैं, ये बहाना बनाते हैं कि बरेलवी लोग बदतमीजी करते हैं। अभी बदतमीजी कौन कर रहा है आप सभी हजरात देख लीजिए, मैं कितना एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ। कहीं करके तुम्हारी औकात नहीं है तो 12 रबीउल अव्वल साबित कर दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, साबित कर दे। अगर समझो 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तो 8 रबीउल अव्वल को मनाओ, मिलाद मनाओगे, 8 रबीउल अव्वल को मनाओ। चलो मनाएंगे, तुम्हारी क्यों मनाएंगे? तो मनाना पहले मौजूद तो मनाना नहीं मनाने के बारे में है। 8 और 12 पर बहस नहीं है, अभी तो बात साबित हो गई ना, बात साबित हो गई। 8 और 12 का झगड़ा नहीं है, मनाने और ना मनाने पर झगड़ा है। वरना तुम अगर सिर्फ तारीख पर सिर्फ झगड़ा है, मनाने पर तुमको झगड़ा नहीं है, तो फिर तय करो तुम अगले साल से तुम 8 रबीउल अव्वल को मनाओ, हम तुम्हारे साथ 8 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाएंगे, हम मनाएंगे तुम्हारे साथ। हाजिर नहीं है भाई कि 8 तारीख को हम मनाएंगे, हम तो नहीं मनाते। पहले मौजूद तुम्हारा नहीं मनाने पर है, और जाने पर भी खुशी है। मौजूद तुम्हारा नहीं मनाने पर है और हम तुमसे साबित कर रहे हैं मनाना साबित है। 8 तारीख से अगर देखो आते हैं चले गए उस पर भी खुशी मनाते हो, कितना बदनसीब। तो 8 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाओ। गुस्ताखे रसूल काफिर कहीं करके, गुस्ताखे रसूल तो तुम हो, हम तो गुस्ताखे रसूल नहीं है। तो हम मनाते हैं ना 12 रबीउल हम मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को। हम गुस्ताखे रसूल इसलिए हो गए कि हम 12 रबीउल मनाते हैं ना।
नहीं, तुम तो गुस्ताख रसूल इसलिए कि तुम नबी की शान में गुस्ताखी की है, सहाबा की शान में तुमने गुस्ताखी। कर दे, तुम्हारी पूरी जरूरियत अच्छा चलो, हम अगर हमने साबित नहीं किया 8 रबीउल अव्वल साबित है, तो 8 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाओगे? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कयामत की सुबह तक तुम साबित कर दो 12 रबीउल तुम्हारी अव्वल। किताब से साबित कर रहा हूँ, तो तुम कह रहे हो हुज्जत नहीं है, मोतबर नहीं है। हाँ, तुम्हारे नजदीक मोतबर नहीं है। साबित करके दिखा। तुम्हारी किताब देखिए, सामईन इकराम देख लीजिए, ये देवबंदी सामने कराम क्या बार बार आवाम हाँ, क्या बार बार ये सुनेंगे, सारी दुनिया सुनेगी। तुमने अशरफ अली थानवी को भी ठोकर मार दिया, तुमने अशरफ अली थानवी को भी, थानवी के कब्र से तड़प रहा होगा, थानवी को नंगा करके मार सकता। थानवी कब्र में तड़प रहा होगा तुम्हारी ये बात सुनकर। लंगड़ा राजा वो मर रहा होगा। लंगड़ा राजा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने से तुम्हारे बुजुर्गों ने भी मना किया है। तुम्हारे गंगोही नाम तो भी अशरफ अली थानवी सबने आला हजरत की ताजीम करने के लिए कहा। तुम अपने मौलवी को भी लात मारते हो, अपने मौलवी की भी तुम्हारे पास इज्जत नहीं है, अपने मौलवी की इज्जत नहीं है तुम्हारे पास, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जब तुम्हारा कोई मसलक नहीं, तुम्हारा कोई दीन धर्म कुछ नहीं है, तुम चाहे जिस मौलवी को चाहे लात मारो, तुम्हारे कभी अशरफ अली थानवी को जूता मारो, कभी गंगोही को कब्र पे जाके पेशाब करो, तुम्हारी सारी बातें तुम्हारे मौलवी लोगों की, तुम्हारे मौलवी लोगों ने ऐसा धर्म बना दिया है, तुम ना उस पर तुम खुद टिक सकते हो, ना तुम्हारे मौलवी को उसमें टिक सकता है कोई। तुम सिर्फ अपने मौलवी को जूता मार सकते हो बस। तुम्हारे मौलवी की इज्जत खुद नहीं है। तुम्हारे मौलवी खुद किताब में लिखे हैं आला हजरत की गुस्ताखी हमारे नजदीक हराम है। आला हजरत की गुस्ताखी तुम्हारी किताब में भी अनवर शाह कश्मीरी ने हराम लिखा है, महमूदुल हसन देवबंदी ने हराम लिखा है। अब तुम अपने हराम काम करो, हराम खोर देवबंदी खुद अपने हराम खोरी करो। और एक दलील हम दे रहे हैं, सुनो। जुलूस तुम्हारा सबसे बड़ा, मैं ये पूछ रहा हूँ, तारीख पर कोई झगड़ा है ही नहीं। तारीख हमारे नजदीक तारीख की ज्यादा अहमियत नहीं है। हम पूरे साल भर मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल को धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि जमहूर का कौल 12 रबीउल अव्वल है। जमहूर का कौल ताबेई भी मनाया, ताबेई भी मनाया, सहाबा ने बनाया, यहाँ तक कि अल्लाह ने भी मनाया मिलाद। अल्लाह ने भी मिलाद मनाया है। मन अहदसा फी अमरिना, इसीलिए तुम गुस्ताखी कर रहे हो। और अहदसा तुमने दीन के अंदर हुदूस तुमने पैदा किए, दीन के अंदर गुस्ताखी। बदतमीज देवबंदी, वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ये भी नहीं पढ़ पा रहा है। वही है, वही है। बोल क्यों नहीं पा रहा है? कम से कम हदीस तो पूरा सीख लेते हैं। आजा हमारे पास पढ़ने आजा। हाँ, वो जानता हूँ। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला अगर है तो इसका जवाब दे पहले। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हाज़िही बिदअतुन हसना, तो फिर कुल्लु बिदअतुन ज़लाला हसना क्या है? फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें ऐसे लोग पैदा होंगे, दज्जालून अल कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम। ऐसे जमाने में लोग आएंगे जो कि तुम उसके वो हदीस बयान करेंगे, ना तुम सुने होंगे ना तुम्हारे आबा व अजदाद सुने होंगे। तुम ऐसी कौम हो जिसकी अच्छा, ये हदीस सहाबा ने नहीं सुने। हाज़िही बिदअतुन हसनतुन, बिदअतुन हसना, हाज़िही बिदअतुन हसनतुन तरावी के बारे में। तुम ऐसी कौम हो जो नई बात घड़ते हो, और ऐसी बातें जो कि तुम हमारे बाप आबा व अजदाद में नहीं सुना होंगे। ये सारी बकवास तुम जो कर रहे हो तुम्हारी किताब में तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे बारे में है। तुम रखो, भागो तुम। देखिए सामईन इकराम, भगोड़ा ये भाग रहे हैं मिलाद के बारे में, इसके पास कोई दलील नहीं है। मिलाद के इनकार पर कोई दलील नहीं है। सामईन इकराम, आप सभी हजरात सुन लीजिए। ये देवबंदी, एक मिनट रुको, ये देवबंदी इससे मिलाद के बारे में पूछा तो मिलाद की हदीस सुनाया, लेकिन फिर यही बेवकूफ़ किस तरह कह रहा है कि मिलाद साबित नहीं है, जब खुद ही हदीस सुनाया और खुद ही कह रहा है मिलाद साबित नहीं है। अब सामईन इकराम, दूसरी बात ये कि मिलाद के जुलूस तो इनकार करते हैं। मैं यही बोलने के लिए इसको कॉल किया था। ये देवबंद वाले जुलूस से सहाबा निकालते हैं। नबी के जुलूस इनके नज़दीक जायज़ नहीं है, सहाबा का जुलूस इनके नज़दीक जायज़ है। देखिए किस तरह दो गला है देवबंदी। अब इस बार एक वीडियो आया हुआ है, देवबंदियों ने भी जुलूस मिलाद का जुलूस निकाले हैं। अब हमारा मौजू ये नहीं कि कौन से तारीख में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए,
तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जिस भी तारीख में पैदा हुए, अगर किसी को यकीन ही है 8 तारीख का तो 8 तारीख को ही मनाए ना। और मनाना तो साबित है, सहाबा इकराम से भी साबित है और बुजुर्गान दीन से साबित है, खुद अकाबिरीन देवबंद से साबित है। और ये देवबंदी अपनी ही किताब को काबिल एतबार नहीं माना, कहा कि अशरफ अली थानवी का नशरुत्तीब इसके नज़दीक मोतबर नहीं है। अब देखिए ये है देवबंदी धर्म, जब चाहे अपने अकाबिरीन को माने, जब चाहे अपने अकाबिरीन को ठोकर मारे। अल्लाह ताला ऐसे बेहुदा लोगों से, ऐसे बेवकूफ़ देवबंदियों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन।